हाय हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटेंसी का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? हर एक वो ट्रांजैक्शन जिससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, चाहे वो एसेट्स में हो चाहे लायबिलिटीज में हो चाहे कैपिटल में हो, वो उससे फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए राम है, वो किसी कंपनी का मालिक है, ओनर है, ठीक। और उसके बाद उसने कैपिटल लिया, बिजनेस के लिए कैपिटल लगता है। गुड्स परचेज किया 20,000 का, ठीक। जब ये इतने का, ये क्या हो गया? कैपिटल आई, कैश इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ। इससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या होगा? इफेक्ट होगा। गुड्स ऐसे ही गुड्स, कैश डिक्रीज हो जाएगी हमारी, नहीं गुड्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है, तो इसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। मान लीजिए आपका दोस्त है, श्याम है आपका दोस्त, उसकी बर्थडे पार्टी है, ठीक, पार्टी है, आपको गिफ्ट देना है। आपने गिफ्ट में 5,000 रुपए का उसके लिए गिफ्ट ले लिया, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये हमारे पर्सनल यूज के लिए जा रहा है, इससे हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। एक्सटर्नल में क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ खरीदे कुछ बेचे, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाएगा, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है? किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स वगैरह कैपिटल वगैरह जो लेके आया राम, इन सब ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या होगा, वही इवेंट कहलाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। राम है, उसने बिजनेस शुरू किया, अभी मैंने एग्जांपल लिया, कैपिटल लेके आया 10,000 का, और गुड्स परचेस कर लिया कैश में 20,000 का, और गुड्स को उसने बेच दिया, गुड्स को सेल कर दिया। 20,000 गुड्स में से 10,000 उसने सेल कर दिया 12,000 रुपए में, और उसने सैलरी 1,000 दे दी। तो अब ये सब क्या हो गए? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गए, कुछ ना कुछ हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट कर रहे हैं। अब इवेंट क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस, यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा इवेंट कहलाएगा। तो देखते हैं, राम ने गुड्स सेल किया, कितने 10,000 का गुड्स था, उसने सेल किया 10,000 गुड्स का 12,000 रुपए में, और कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स था। जो गुड्स उसने बेचा उसकी कीमत 10,000 थी, पर बेचा उसने 12,000 में। 2,000 का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यही प्रॉफिट जो है हमारा, इस ट्रांजैक्शन पे हमें जो प्रॉफिट हुआ, ये हमारा रिजल्ट हुआ, वो इवेंट कहलाएगा। बात आई समझ में? आगे बढ़ती हूँ। अकाउंट, ये क्या होता है? अकाउंट कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को हम अकाउंट बोलते हैं। हर ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे इंडिविजुअल का, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, इनकम का, एक्सपेंस का, हर एक चीज को हम सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए राम ने बिजनेस शुरू किया, कैपिटल ले आया, तो कैपिटल अकाउंट हम अलग बनाएंगे। गुड्स परचेस किया, गुड्स अकाउंट अलग बनेगा। सेल्स अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। अकाउंट्स को दो तरीकों में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हैंड साइड है। इसको हम डेबिट बोलते हैं, इसको हम क्रेडिट बोलते हैं। राइट हैंड को क्रेडिट बोलते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा जाता है, यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और हम डेबिट को
DEBIT नहीं लिखते, क्रेडिट को CRIDT नहीं लिखते, डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं, DR डॉट, क्रेडिट को CR डॉट। ठीक उसी तरह अकाउंट्स को हम ACCOUNT नहीं लिखते, A/C लिखते हैं और पढ़ते अकाउंट हैं। इसको DR डॉट CR डॉट नहीं, इसको बोलते हैं क्रेडिट, इसको बोलेंगे डेबिट। लिखते शॉर्ट में, पढ़ते पूरा है। ये अकाउंट्स के अंदर हो गया, ये टर्म भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट टर्म आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब कोई भी प्रोपराइटर, कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर का मालिक जब बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में जो वो बिजनेस के लिए लेकर आता है, जितनी भी चीजें लेकर आएगा वो सब कैपिटल कहलाएंगे। चाहे वो एसेट लेके आए, चाहे वो स्टॉक लेके आए, अब वो चाहे मशीनरी लेके आए। जैसे राम ने बिजनेस खोला तो वो कैपिटल लेके आया था कितना, 10,000 का। एसेट्स भी मान लो उसने लेके आया 30,000 का मान लो सपोज दैट, और स्टॉक लेके आया 20,000 का, मशीनरी थी उसके पास 50,000 का। ये सारी चीजें उसके लिए, बिजनेस के लिए कैपिटल होगा। ये बिजनेस के लिए कैपिटल होगा। इसका फॉर्मूला भी होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, इसको नेट वर्थ भी बोलते हैं, नेट एसेट्स भी बोल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो उसने स्टार्टिंग में ही ये सब चीजों का इन्वेस्टमेंट कर दिया तभी वो बीच में भी अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी कैपिटल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए राम का बिजनेस चल रहा है, 1 साल हो गए बिजनेस चलते हुए, उसने फिर से 10,000 का कैपिटल लगा दिया, पैसे लगा दिए, तो वो भी कैपिटल कहलाएगा। 20,000 का उसने फिर मशीनरी लेके आया तो वो भी कैपिटल ही कहलाएगा। क्रेडिटर उसने है, उसके पास है 20,000 का, तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। वो लायबिलिटी में हम देखेंगे, अभी कैपिटल सीख रहे हैं, कैपिटल सीखेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म आता है कि ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स भी जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये राम का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और फिर उसने अपने राम की एक बेटी है, उसका बर्थडे है, तो उसने बर्थडे के लिए, अपनी बेटी के बर्थडे के लिए 5,000 उसने निकाल लिया। ठीक है, अपने बिजनेस से उसने 5,000 निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर वो बिजनेस उसका, मान लीजिए राम का बिजनेस क्लोथिंग का है, कपड़े का है, और उसने कपड़ा दिया अपने बेटी को गिफ्ट में, पैसे भी दिए, तो वो दोनों चीजें ड्राइंग कहलाएगी। कोई भी कैश या गुड्स कंपनी के अंदर से निकाल रहा है प्रोपराइटर या बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, कैश या गुड्स निकालेगा तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ड्राइंग्स। ये 5 टर्म हमने सीख लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।